ने ये बात सुनी, उसने प्रहलाद जी के गुरु को बुलाया। मैंने आपसे क्या कहा था, इनको ज्ञान क्या देना है, आपने इनको क्या ज्ञान दे दिया। गोद में प्रहलाद जी महाराज बैठे थे। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, वो अपनी गोद से अपने बालक को फेंक दिया। क्रोध में आकर अपने नगर को आए। एक कुमारिन अपने मटके पका रही थी और वो अचानक से भूल गई। एक मटकी में बिल्ली के बच्चे रह गए और अग्नि प्रवेश कर दी। वो पकने लगे। ठाकुर जी से स्मरण कर रही थी, हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आवाज तो लगा दिया, पर इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, यदि मर गए तो मेरा जीवन नरक है। इतने में किसी दूत ने बता दिया कि प्रभु, हिरण्यकशिपु को बता दिया एक कुमारिन ने आवाज लगाया, उसमें मटके में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं और वो भगवान का स्मरण कर रही है। और वो क्रोध में गए तो उन्होंने देखा कि ये भगवान का स्मरण कर रही है। वो इसको ये नहीं पता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ भगवान हूँ, ये भूल गई। जैसे ही उस कुमारिन के पास पहुंचे, बोले कि तुझे नहीं पता है, मैं ही साक्षात भगवान हूँ, तू किसका स्मरण कर रही है? वो छलिया, वो नटवर, वो किसी का नहीं है। बोले मुझे भरोसा है, मेरा ठाकुर इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे। बोले आज मैं भी देखता हूँ तेरा ठाकुर ये रक्षा करता है कि नहीं करता है। जैसे हवा को शांत हुआ, वो मटके उठाए, ठाकुर जी की कृपा से उस मटके में से बच्चे निकल के चले गए। बोले ये मेरे ठाकुर की कृपा है। भाव से एक बार प्रभु को जाकर तो देखो। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का स्मरण करके तो देखो, काम सब बनते हैं, समय लगता है। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को गोद से फेंक दिया। ये ज्ञान ले रही हो, इससे त्याग कर वृंदावन जाकर हरि भजन करना चाहिए। जो मोह माया है प्रभु सब जानते हैं। परिवार में हर कार्य की चीज जरूरत होती है, कीजिए। ये शास्त्र नहीं कहता कि परिवार को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। व्यस्त जीवन सबसे बड़ा जीवन बताया गया है। क्यों कि चार अपने पीछे उनका भरण पोषण के लिए हमें व्यस्त होना। इस प्रकार से सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है, एक गृहस्थ आश्रम है। आगे जब इंसान की बुढ़ापा आ जाए तो वृंदावन जाकर हरि का भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु